भारत ने तैयार किया अपना आयरन डोम, एक ऐसा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी काबिलियत देख चीन और पाकिस्तान की हुई रातों की नींद हराम। अब भारत के सीमा क्षेत्र में ना घुस पाएगी दुश्मनों की मिसाइल, ना ही कोई स्पाई ड्रोन। जी हां दोस्तों, आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने इजराइल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी, तो उनमें से 99% मिसाइल्स को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इसलिए इजराइल के आयरन डोम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एक तरफ रूस यूक्रेन तो दूसरी तरफ इजराइल और बाकी अरब देशों के बीच दो महायुद्ध चल रहे हैं, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच भी बॉर्डर की टेंशन बढ़ी हुई है और हमारे जाने दुश्मन पाकिस्तान की नजर ही जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हमेशा टिकी रहती है। ऐसे में नाजुक हालातों को देखकर भारत का रक्षा मंत्रालय भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर कभी हमारे देश पर अगर एयर अटैक हो तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे। और इसी सोच के साथ लॉन्च हुआ BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसमें हाल ही में भारत को इतनी बड़ी सफलता मिली है जिसे देख चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो कितना ताकतवर है भारत का ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, भारत सेना को यह रक्षा कवच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और हाल ही में BMD प्रोग्राम में DRDO को कौन सी सफलता हाथ लगी है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक में, जब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस दौर में जहां चीन अपनी मिसाइल्स डेवलप कर चुका था, वहीं उसके तलवे चाटकर पाकिस्तान ने भी चीनी मिसाइल्स खरीद ली थी। इसलिए साल 1995 में भारत सरकार ने S-300 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया, जिससे न सिर्फ देश के सीमा क्षेत्र में बल्कि नई दिल्ली और कई बड़े शहरों में तैनात किया गया। जिसके बाद मई 1998 में दूसरी बार ये टेस्ट किया गया और हमारे पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी अपना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया और अगले ही साल कारगिल युद्ध छेड़ दिया। 1999 के इस कारगिल युद्ध में एक तो पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन ऊपर से वो खुद ही भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करने की धमकी दे रहा था। तभी भारत सरकार को एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम की कमी महसूस हुई थी और इसी युद्ध के दौरान प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, जिसकी टेस्टिंग साल 2006 से शुरू की गई। और पिछले 24 सालों में भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर बन चुका है कि जुलाई 2024 में जब इसके फेज 2 की टेस्टिंग हुई तो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गईं, जबकि अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों ने भारत के BMD सिस्टम की इजराइल के आयरन डोम के साथ तुलना की और रूस ने तो इसे खरीदने की भी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है और क्यों हर देश को इसकी जरूरत होती है, तो आसान शब्दों में एयर डिफेंस सिस्टम का काम दुश्मन के ड्रोन, UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, छोटी मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक के साथ इंटरसेप्ट करना होता है। यानी अगर दुश्मन हमारे देश पर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो एयर डिफेंस सिस्टम पहले उसके आने की खबर देगा, फिर उसकी दिशा, रफ्तार और टारगेट लोकेशन को ट्रैक करेगा और आखिर में अपनी तरफ से एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगा, जो दुश्मन की मिसाइल के साथ हवा में ही जाकर टकराएगी और दोनों में बड़े धमाके के साथ दुश्मन का अटैक वहीं फेल हो जाएगा। कुल मिलाकर एक एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश के लिए एक ढाल की तरह काम करता है और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन देश के लिए आसान नहीं है। अब बात करें भारत ने अपने BMD सिस्टम को कैसे डेवलप किया और आज ये कितना एडवांस बन चुका है, तो साल 1999 में जब इस प्रोग्राम का फेज 1 लॉन्च हुआ तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया गया, जो भारतीय वायुसेना की शान कही जाने वाली पृथ्वी मिसाइल पर बेस्ड है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स को सीमा क्षेत्रों में रडार के साथ माउंट किया जाता है और पृथ्वी रडार एक ही बार में 1500 किलोमीटर की रेंज तक 200 टारगेट्स को ट्रैक करने की काबिलियत रखती है और जो अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है।
इस रेंज में जब भी कोई टारगेट दिखता है तो एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जो 300 किलोमीटर की रेंज में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की मीडियम और हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है। पृथ्वी को भारतीय वायुसेना में बैलिस्टिक अटैक को रोकने के आरक्षा कवच का पहला स्तर भी माना जाता है। साल 2006 में पृथ्वी एयर डिफेंस के सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना और डीआरडीओ ने एडवांस एयर डिफेंस पर काम करना शुरू किया, जिसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर मिसाइल डिजाइन की गई, जो चंद सेकंड्स में लॉन्च हो जाए और क्विक एक्शन लेकर दुश्मन के मिसाइल के साथ टकरा जाए, जिससे उसके हवा में ही चीथड़े उड़ जाएं। इसे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सेकेंडरी लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जो मिसाइल्स पृथ्वी एयर डिफेंस से बचकर आगे निकल जाए उन्हें रोकने के लिए एएडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है और ऑपरेशनल हाइट 30 किलोमीटर है और ये 1500 किलोमीटर क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। इसके भी दर्जनों टेस्ट किए गए, जिसमें डीआरडीओ ने सबसे आखिरी टेस्ट 3 अगस्त 2018 के दिन अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया। इसके बाद साल 2019 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का फेज 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें सरकारी व प्राइवेट कुल मिलाकर 40 डिफेंस कंपनियों ने भाग लिया था। लेकिन जब जरूरत थी अपने एयर डिफेंस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की, जिसके लिए बीडीएम प्रोग्राम का फेज 2 शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले सी बेस्ड इंटरसेप्टर डिजाइन किया गया, जिसे भारत की समुद्री सीमा में तैनात किया जा सके, जिसे आईएनएस अन्वेष नाम की बैटलशिप पर लगाया गया और 2023 में इसका भी परीक्षण किया गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत काफी बड़ा देश है, जिसका लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में इतने सारे ग्राउंड माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, जो इतनी बड़ी बॉर्डर को कवर करे, काफी समय लेने वाली प्रोसेस है, जिस पर कई सालों से काम चल रहा है। लेकिन भारतीय सेना को एक मोबाइल एयर डिफेंस की जरूरत महसूस हुई, जिसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी ले जाया जा सके। इसलिए बीएमडी प्रोग्राम के फेज 2 में पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 को डेवलप किया गया और ये एक ऐसा मोबाइल एयर डिफेंस है जिसमें पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल को एक ट्रक पर माउंट किया गया है। अब बात करते हैं बीएमडी प्रोग्राम में डीआरडीओ की उस हालिया उपलब्धि के बारे में, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। तो जुलाई 2024 में डीआरडीओ ने बीएमडी प्रोग्राम के फेज 2 में AD-1 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, जिसकी खूबियां जानकर आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। दरअसल AD-1 सिस्टम में लॉन्ग रेंज सेंसर्स वाली रडार लगाई गई है, जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकती है। वहीं इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल की इतनी पावरफुल है कि ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई और 3000 किलोमीटर की दूरी से आ रही दुश्मन की मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी भारतीय सीमा में प्रवेश करके हमला करने से रोक सकती है। जुलाई महीने में जब इसकी टेस्टिंग की गई तो करीब 4:20 पर एक टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसे AD-1 की रडार ने महज कुछ ही सेकंड्स में डिटेक्ट करके ट्रैक कर लिया और 4:24 पर उड़ीसा के चांदीपुर में मौजूद लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया गया, जिसने टारगेट मिसाइल को हवा में ही तबाह करके परीक्षण को सफल बनाया। और खास बात यह है कि यह पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक थी और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किसी भी ऑपरेटर को इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के अलावा ड्रोन, छोटी मिसाइल्स और मीडियम रेंज मिसाइल को रोकने के लिए भारत के पास आकाश, S-200, S-400 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिन्हें भारत की सीमाओं से लेकर सेंटर तक कई इंपॉर्टेंट एरियाज में तैनात करके एक ऐसी ढाल बनाई गई है जो हमारे देश को 2400 घंटे में 365 दिन दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारत ने अपने जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के हमलों को भी रोक रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसा लगा और क्या ये एयर डिफेंस इंडियन बॉर्डर को दुनिया का सबसे सुरक्षित सीमा क्षेत्र बनाने में मददगार साबित होगा या नहीं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 2100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।